इस वक्त हम मौजूद हैं मुन्ना मसरूर जो समाजवादी पार्टी से हैं और इस समय वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये विरोध क्यों उभरा है, क्या वजह है। देखिए साहब, हम विरोध मुद्दों पर आधारित कर रहे हैं। हम पहले दिन जब उनका नाम आया था तो हमने पर्चा खरीदा था, इसीलिए हम चाहते थे सिंबल चेंज हो ये। लेकिन हमें ये मैसेज आया ऊपर से कि चूँकि टिकट चेंज नहीं होगा और खान साहब का टिकट चेंज नहीं होता है, और हम जानते भी थे इस बात को कि टिकट चेंज नहीं होता है, मगर अपनी बात करना ज़रूरी इसलिए थी कि हम बहुत टाइम से चुप थे और चुप में हमने इतना नुकसान कर लिया कि हमारे लोग हमें छोड़ के जाने लगे थे, सब बिरादरी के लोग तो भी। क्या कहीं ना कहीं आपको पीड़ा थी इस बात की जो आप कह नहीं पा रहे थे पार्टी? बहुत पीड़ा थी, बहुत पीड़ा थी। इतना हमारे नज़रअंदाज किया गया, हमें नज़रअंदाज किया गया, इतना नज़रअंदाज किया गया कि हमें तो जब से हम इनके साथ आए, बिलासपुर के चुनाव से पहले वाले चुनाव से हमारे साथ ये किया गया कि हम अपने मन में रखे रहे। हम किसी वजह से हम उनसे बेहद मोहब्बत करते थे, खान साहब से बेहद मोहब्बत करते थे। किन से मोहब्बत करते थे? आजम खान साहब से। इसलिए हम किसी से कहते नहीं थे, इसलिए ये लोग ये कहते कि यार उन्हें अच्छा भी कहते हैं, फिर अभी ये शिकायतें कर रहे हैं। यहाँ तक हुआ कि 2012 वाले चुनाव में मेरा टिकट चमरो नई विधानसभा बनी थी, मैं बड़ी भागदौड़ कर रहा था वहाँ से, और उसमें जो था बसपा की सरकार चल रही थी पहले, तो बसपा की सरकार में मेरे अलावा कोई रहा नहीं था इनके साथ, मैं अकेला रहा था और मैंने उसे फेस किया। मेरे खिलाफ मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख थी, उनके खिलाफ कई बार अविश्वास प्रस्ताव भी आया, वो मैंने फेस किया, मगर मैं छोड़ के नहीं गया खान साहब को। इनके सारे नगर पालिका चेयरमैन जो सरदार जावेद का थे, उसमें उमर हसन का थे, काफ़ी चेयरमैन थे इनके, मतलब सब छोड़ के चले गए पार्टी को, ब्लॉक प्रमुख सब छोड़ गए ना, लेकिन मैं रह गया साथ में। मुझे इनके साथ रहा, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने फेस किया। और उसके बाद नई विधानसभा बन गई उसी टाइम में, तो मैंने विधानसभा में काम शुरू किया इनके कहने से काम किया, पूरी विधानसभा मैंने कर ली। उसके बाद लगभग टिकट मेरा फाइनल हो गया। आज भी 2-3 लोग उसमें रह गए हैं जो मेरे साथ टिकट के दावेदार थे। उसमें बिलासपुर से बीना भारद्वाज जी थे, मुझे खूब याद है, शाहबाद से विजय सिंह जी थे। तो हमारा टिकट लगभग फाइनल हो गया। इसी बीच में नसीर खान साहब से मैंने हज के जाने से पहले, हज को जा रहे थे, मैंने पूछवाया कि आप उम्मीदवार तो नहीं है। मैं जानता था कि नसीर खान साहब को तो कोई आदमी रोक नहीं सकता, वो तो चाहेंगे तो टिकट उन्हीं का होगा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि नसीर खान के कहने से ही समाजवादी का रामपुर का फैसला होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में मानते हैं कि जो समाजवादी में आजम खान कहेंगे वो होगा? नहीं, लेकिन वहाँ बिल्कुल उत्तर प्रदेश में वो होता होगा जो खान साहब कहेंगे, लेकिन रामपुर में वही होता रहा जो नसीर खान ने चाहा है। अभी देख लीजिए, नसीर खान साहब पिछली वाली विधानसभा में पूरे 5 साल गायब रहे, घर से नहीं निकले, कोई किसी की मौत और खुशी में नहीं गए, वो किसी की, उनकी विधायक निधि वापस हुई, मगर अब की बार फिर टिकट तो नहीं दिया। आखिर ऐसा क्या लगाव है नसीर खान से कि उन्हीं की बात पे मोहर लगाते हैं और उन्हीं को टिकट भी मिलता है, आपको नहीं मिला? ये पता नहीं चला साहब। ये तो आज भी नसीर खान साहब से ज़्यादा पावर में कोई आदमी नहीं। मैं तो रामपुर में नसीर खान को ही मानता हूँ, नसीर खान बड़े नेता है। अभी चुनाव हुए पिछले वाले भी, तो अब भी उन्होंने घर बैठ के वोट लिए, बोले मुझे वोट थोड़ी दे रहे हो आप लोग तो अखिलेश यादव को दे रहे हैं वोट। और ये बात भी सही है। ये सब गलतफहमियाँ लोगों के, लोग मुसलमान आजम खान की वजह से मिलता है या मुसलमान प्रत्याशी, ना, वोट तो मुसलमान जो था मुलायम सिंह के साथ था, आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ, नेताजी के। और अब भी मुसलमान जो अगर कहीं है तो माननीय अखिलेश यादव के साथ है। आजम खान के साथ मुसलमान नहीं है, आप मानते हैं? नहीं, हमने देखा नहीं है। जब जयाप्रदा जी लड़ रही थी समाजवादी से, जब समाजवादी जयाप्रदा लड़ रही थी, आजम खान साहब विरोध कर रहे थे उनका, फिर भी समाजवादी जीती रामपुर में। क्यों जीत गई? आजम खान हारे थे। आजम खान बेगम नूरमान साहब को लड़ा रहे थे इलेक्शन, लेकिन फिर समाजवादी जीती हैं। तो देखा कई मौक़ों पे। और सुन लिया, जब आजम खान साहब समाजवादी का विरोध कर रहे थे, तब समाजवादी की आई थी लोकसभा की 25 सीटें हैं, और जो अगले चुनाव में खान साहब साथ में थे, रह गई थी 9 सीटें लोकसभा की। आप मानते हैं कहीं ना कहीं आजम खान की जो पॉलिसी है उसको लेकर समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है? साहब, हम तो ये बताते हैं कि आजम खान के फैसलों से परेशान तो हम हैं, लेकिन परेशान से ज़्यादा हैरान है उनके फैसलों से कि आखिर वो कैसे फैसले ले रहे हैं। देखिए, राजनीति में हक तो आपको देनी पड़ेगा लोगों का। तो आप एक ही जगह क्यों चाह रहे हैं? मतलब पूरे देहात में 3-4 MLA एक ही घर से बनेंगे, लोकसभा भी घर से ही बनेंगे? ना।
अब ऐसा नहीं अब नहीं होगा, अब नहीं। वो लोग जाग गए ना, लोग जाग गए। अब मुझ जैसा इतना, वो कहते हैं ना कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको समझ रहा मर गया हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आप इसमें आजम खां का विरोध कर रहे हैं या नसीर खां का कर रहे हैं या प्रत्याशी का कर रहे मैं तो हैं? प्रत्याशी कर रहा हूँ इस टाइम, और प्रत्याशी का विरोध करूँगा आखिर तक। मेरे साथ जो होना हो जाए, मैं प्रत्याशी विरोध करूँगा आखिर तक। आप जमीनी नेता हैं, आप कई लोगों से संपर्क भी रखते हैं और आपने अभी विपक्ष में भी चुनाव लड़ाया था। जी जी। आपने तंजीम फातिमा जी को भी चुनाव लड़ाया था, और इतने विपक्षी रहने के बाद कितनी परेशानियां झेली और उसके बावजूद भी आपको क्या हाथ आया? साहब देखिए, जब मैं इनके साथ रहा, जब सरकार आई तो मुझे 2 महीने बाद निकाल देते थे पार्टी से। जब चुनाव आए मुझे ले लिया, फिर सरकार आई मुझे निकाल दिया, फिर चुनाव आए मुझे ले लिया। उसके बाद मतलब मेरा सब्र देखिए आप, कि उसके बाद भी इनके साथ खड़ा रहा, और विपक्ष के चुनाव सब मैंने लड़ाए। तो ये पहला आपको चुनाव क्या है, मिला? ये पहला चुनाव है विपक्ष का जो मैं इनके इस समाजवादी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा रहा हूँ, जब से इनके साथ आया हूँ ईमानदारी के क्या वजह रही है इसकी? नहीं, मैं उनसे मोहब्बत ही करता था। ये सोचता था कि ना कभी तो दिमाग में इनके आएगी, कभी तो कभी आखिर आपके बारे में सोचेंगे। कभी तो सोचेंगे, कभी सोचेंगे। इसी गवाह है कई लोग, इसकी गवाह अर्चना गंगवार हैं बिलासपुर में, इसकी दीक्षा गंगवार हैं, इसके गवाह बीना भारद्वाज है। एक दिन तो मैंने उनसे कह दिया कि साहब 12 साल के बाद तो सुना घूरे की फिर जाती है। जब पावर में थे 12 साल बाद घूरे की फिर जाती है, तो हमें तो ज़्यादा हो गया 12 से भी। तो मुस्कुरा के रह गए। तो भाई अल्लाह ने बहुत बचाया ना, तो कोई ठेका लिया मैंने उनसे, कोई ठेका नहीं। अच्छा, ठेके किसको दिए फिर? पार्टी में तो आप काफी समय लोग तो सामने जिनके हालात सुधरे वो ठेकेदार हैं सब। एक ठेकेदार का तो ऐसा नाम बताऊंगा, मैं अभी खोल नहीं रहा हूँ नाम, ऐसा नाम बताऊंगा कि लोग इस ज़मीन निकल जाएगी पैरों के नीचे से। जो आदमी पिंचर जोड़ता था साइकिल का, पिंचर साइकिल का, उसने ऐसा प्लांट लगाया, राइस प्लांट, जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो उसकी शिकायत हुई क्या? जांच हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई है शिकायत, कोई करे नहीं। मेरी तो आदत नहीं है शिकायत करने की, मगर ये बातें अब आएंगी सामने, और आप हैरत करेंगे। इतने लंबे टाइम में वो सांसद भी रहे, मैडम भी सांसद रही, सलीम वहाँ के मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य थे स्वर्गीय श्री मुनव्वर सलीम साहब, पूरी सरकारें रहीं। अगर एक प्रस्ताव मेरा दिखा दें समाजवादी कार्यालय में, एक प्रस्ताव अगर मेरा दिखा दिया जाए कि मेरे कहने से एक नल भी लगा हो, एक सड़क बनी हो 200 मीटर की, तो वो जो मुझे सज़ा देना चाहेंगे वो सज़ा भुगतने तैयार हूँ। आप मानते हैं कि सरकार में भी और विपक्ष में रहने के बाद भी समाजवादी पार्टी में आपको नज़रअंदाज किया गया, और कहीं ना कहीं नसीर खां से ही उपेक्षित हैं आप ज़्यादा? आप देखिए, वो तो हैं ही जो भी हैं, वो तो पॉलिटिकल फैसले लेते हैं, ठेकेदारी का फैसला और आदमी ले रहा है एक। वो कौन है? वो आएगा सामने आपके। अब चुनाव मेरा उन्हीं से हो रहा है, ये चुनाव जो हो रहा है। आप अपने समर्थकों से क्या अपील करेंगे, वो किस तरफ जाएं? अपने समर्थकों को अपनी पीड़ा बता रहा हूँ, पूरे जिले के लोगों की पीड़ा बता रहा हूँ, सपा के लोगों की, यादवों की बात रख रहा हूँ। 60,000 यादव है जो कोई चौकीदार के पद पे भी नहीं है समाजवादी की तरफ से। कोई तुरक 2.5-3 लाख वोट है, तुर्कों का कोई नुमाइंदा नहीं है, अंसारियों का इतना वोट है, कोई नुमाइंदा नहीं है। आप हिसाब लगा लीजिए। देखिए, अब जातिगत मामले तो हावी हैं हर जगह राजनीति में। जाति के हिसाब से भी चारों लोग शहर के क्यों बनेंगे, एक ही घर के परिवार क्यों बनेंगे भाई? सबको मौका मिलना चाहिए। समय बांटिए, मुझे मत दीजिए, किसी को दे दो, अंसारी को दे दो, किसी पठान को दे दो, खां साहब को दे दो। खां साहब इतनी बड़ी आबादी है, खां साहब को दे देते। अगर हमसे कोई नफरत तो खां साहब को दे दो, मगर किसी देहात के आदमी को ला के अच्छे आदमी को ला दो। मतलब आप मानते हैं कि देहात के आदमी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया गया? न, किसी को नहीं बढ़ाया, किसी को नहीं बढ़ाया। बताया देहात किसी ने बढ़ाया? अरे देहात के क्या, शहर में भी जिससे नाराज़गी हो गई। अब आप देखिए, फसाद सानू था इनका प्रभारी, उससे इतना बड़ा पंगा करा दिया कि उसने अखिलेश यादव को बुरा भला कह दिया, और कितना पूरे देश में चला उसका बयान। उसके वालिद मर गए, मुकदमों में इस कदर उलझा हुआ था कि अपने वालिद को कंधा नहीं दे पाया वो, जो बेटे के लिए फ़र्ज होता है। उसकी वालदा कैंसर से पीड़ित हैं, वालदा कैंसर से पीड़ित हैं, उनका इलाज नहीं करा पाया वो। उसकी माँ मरने की स्थिति में,
दर दर भटक रहा, पता नहीं संभल में है, कहाँ है, क्या पोजीशन है उसकी, हमें तो आज तक देखा नहीं उसका, जब से भागा है वो यहाँ से रामपुर से। तो नसीर खां से किस तरीके की आप बात करना चाहते हैं? क्या मैं से बात करना चाहता हूँ, जो इतना लोगों का इतना लंबा टाइम रहा उनका, तो मैं ये चाहता हूँ, एक बार मेरे दिल में अरमान है कि मेरे उनका आमना सामना हो जाए, गांधी सभा, कैसा हो जाए? टेबल टॉक हो जाए। टेबल टॉक करना चाहते हैं? जी जी। या मैदान टॉक करना? मैदान टॉक हो जाए। सियासत में या वैसे? न सियासी बात, हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, मैं उनसे चाहता हूँ आमने सामने बात करना, एक एक पॉइंट। तो क्या आपने बात की? कोई मैसेज पहुंचा? नहीं, कोई मैसेज नहीं पड़ा, मुझसे किसी ने बात नहीं किया, मुझसे कोई बात करेगा ही नहीं। मैं क्या सवाल है आपके दिल में जो आप बिल्कुल बात भी नहीं करूंगा किसी से 5 दिसंबर तक, जो भी हो। क्या सवाल है जो आप नसीर खान से करना चाहते हैं? बहुत सवाल है, खोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या चुनावी बात करना चाहते हैं, या उन्होंने क्या पार्टी को किस हद पे पहुंचा दी? नहीं, पार्टी के इस हाल में पहुंचाने की जिम्मेदारी वो है, कौन? नसीर खां साहब। तो आप इसमें नसीर खां को मानते हैं? वो मैन एडवाइजर है ना, पूरा बर्बाद तो उन्होंने किया सब पार्टी को। तो आजम खां नसीर खां की बात मानते हैं? बिल्कुल उन्हीं की चलती है वहाँ। तो आप क्या अपील करेंगे अपने समर्थकों से, अपनी बिरादरी के लोगों से? मैं तो सबको बता दिया, गांव घर घर जाके कानों में बता रहा हूँ, घर पे बैठ कर बता रहा हूँ, चौराहे बता रहा हूँ, सब जगह जाके मैं तो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। जिस दिन टिकट की बात हुई है, इनका टिकट हुआ है, मैं उसी दिन से जनता के बीच में हूँ। अब बड़ी गाड़ी तो है नहीं मेरे पास, मैं तो बहुत गरीब घर का लड़का आदमी हूँ। मेरा तो खेती बाड़ी की ज़मीन है, बाप दादा से बाप के नाम आई है, बाप से मेरे नाम आई है, और मैं भी चला जाऊँगा तो मेरे बच्चों के नाम आएगी। हम पे तो कोई जायदाद है नहीं, कोई दौलत इस तरह की है नहीं, कोई गाड़ी घोड़ा, चूँकि हमने ठेके वेके लिए नहीं है, कोई भी ना ठेका लिया है, ना मेरे किसी बच्चे ने नौकरी ली है, ना कोई काम मांगने गए, ना हमारे प्रस्ताव पे काम हुए। अब तो चुनाव का टाइम है, कसौटी आ गई ना, अब कसौटी आई है ये चुनाव की। अब मेरे बिना पहला चुनाव हो रहा है देहात में, बहुत दिनों से मैं ही देख रहा था इधर का मामला। तो अब मैं चाहता हूँ वो लोग सामने आए जिन्होंने पैसा कमाया है, प्रस्ताव दिए हैं, काम लिए हैं, उत्पीड़न करा है हमारा। वो कहाँ है आलसन साहब बुलंदशहर में बैठ के जो चरस लगाते थे लोगों पर जबरदस्ती? उनको चरसिया बाबा का भी नाम? चरस बाबा मैंने दिया नाम उन्हें, और इन्हें नाम दिया मैं दफ्तर का बाबू। प्रत्याशी जी को दफ्तर के बाबू हैं ये। अगर आसिम राजा किसी गांव में कब्रस्तान मुझे बता दें, यहीं बैठ के मैं उनसे बहस कर लूँगा कि मुझे बता दें हाजीनार कब्रस्तान किस दिशा में, शादी मंडियों कब्रस्तान किस जगह में, कब्रस्तान वो बताएगा जो कब्र दफन करने जाता होगा। आप मानते हैं इन लोगों का जो समाज में है कोई ज़्यादा व्यवहार नहीं है? कोई जनरल नहीं है, ये तो सिर्फ आजम खान साहब के नाम पर जीतते रहे हैं। ये सब वैसे तो सत्ता के लोग हैं, ये अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ये भी रहे हैं साहब जनाब, जो प्रत्याशी हैं, इन्होंने तनख्वाह ली 70,000 महीने की। नसीर खां साहब भी रहे हैं, बस नहीं रहा तो मुन्ना ही नहीं रहा। आप मानते हैं कहीं ना कहीं जैसी आपने मेहनत की उसका फल आपको पार्टी की तरफ से मिल नहीं पाया? मेंबर तक नहीं बनाया भैया कहीं का, हमें भी तो नॉमिनेट करा सकते थे कहीं। अब किससे उम्मीद है आपको? ना उम्मीद किसी नहीं है, जिसके साथ किया उसने कुछ नहीं दिया, तो उम्मीद क्या होगी? अल्लाह से, ऊपर वाले से, ऊपर वाले से उम्मीद है भाई। दूसरे आदमी से क्या उम्मीद करो किसी से? आप जो अपना है उससे कोई उम्मीद नहीं है, उसने कुछ दिया। आपने ठान लिया इस बार चुनाव में मैं प्रत्याशी का उसका विरोध करूंगा, आखिर तक वोट डलवाऊंगा उसके खिलाफ जितना कर सकता हूँ। बाकी पार्टी क्या, ये सब बातें बहुत बड़ी बातें मेरे स्तर की भी नहीं है। मैं जहाँ तक जा सकता था वहाँ तक गया हूँ और जाऊँगा, उसके बाद ही बता पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार उपचुनाव में आपकी नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी समाजवादी को भारी पड़ने वाली? इंशाल्लाह भारी पड़ेगी, मेहनत तो इस हिसाब से कर रहे हैं, भारी पड़ेगी, रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। तो ये थे हमारे साथ मसरूर मुन्ना, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो मुझे मौके मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, और हार कर, मन मार कर मैं अब उसका विरोध कर रहा हूँ। आजम खान ने जो प्रत्याशी खड़ा किया उसका विरोध कर रहा हूँ, और ये आने वाला समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी इस बार समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकती है। राजीव वर्मा, रामपुर।